हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ये देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करे थे हमने, तो आज उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें ये देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या है अपने पास, गिवन है, लेट x इज इक्वल टू ए ऑफ टीटा माइनस ऑफ साइन टीटा। ठीक है, एंड y क्या अपने पास, y इज इक्वल टू ए ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा। ठीक है, ये अपने पास गिवन दिया हुआ है। ये x और y को अपन, ये जो टीटा है, टीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, बट अपने को डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स चाहिए, तो हमारे को तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना। तो इसको सॉल्व करते। ठीक है, डिफ्रेंशिएट x एंड y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अपन इसको x नहीं, अपन टीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, टीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते तो सबसे पहले ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा इज इक्वल टू किसका डेरिवेटिव, ये पूरे का डेरिवेटिव होगा ए ऑफ टीटा माइनस ऑफ साइन टीटा। ठीक है, एंड अप y का करते हैं, y इज इक्वल टू डेरिवेटिव हो जाएगा ना इसका डी टीटा, डी अपॉन ऑफ डी टीटा और 1 माइनस कॉस टीटा, पूरे का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, देखो तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले ए जो है कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब डेरिवेटिव होगा इसका टीटा का डेरिवेटिव, टीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन टीटा का डेरिवेटिव कॉस टीटा। ठीक है, अब इधर देखो डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा, ये तो डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा निकला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सामने आ जाएंगी। अब 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस साइन और कॉस टीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, माइनस साइन, फिर अब कॉस टीटा है, कॉस टीटा का डेरिवेटिव ये 0 है। ठीक है, इसको टीटा मत समझना। कॉस टीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया अपने पास, ये ए माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ साइन टीटा। अपने को क्या सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए अपने को। ठीक है, तो देखो इधर आप इसको सॉल्व करेंगे अपन, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स, तो ये जो वैल्यू है अपन लिख देते हैं डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा और नीचे क्या डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा। देखो डी टीटा से डी टीटा कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते इसकी, ये क्या है, ये ए साइन ऑफ टीटा और इसकी क्या वैल्यू है, ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा। ठीक है, देखो ए से ए कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया, साइन टीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा। ठीक है, इतना अपने पास आ गया। देखो अब अपन को इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास, वो अप्लाई करेंगे। देयरफॉर डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स क्या है अपने पास, साइन टीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा। ठीक है, यह है ना अपने पास गिवन। तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 टीटा, क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को 2 हटाना है, तो हाफ कर देंगे एंगल का, तो एंगल का हाफ हो जाएगा, तो ये टीटा बाय 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल होकर टीटा बचेगा ओनली। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2 साइन ऑफ टीटा और इसका हाफ इंटू कॉस ऑफ टीटा अपॉन ऑफ 2, ये भी टीटा का हाफ हो गया। अब देख तो 1 माइनस कॉस टीटा, अपने पास एक फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 टीटा का, ये होता है 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टीटा। ठीक है, तो अपन इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर टीटा को, और ये 1 एज इट इज रहेगा, ये जो है इधर प्लस में था इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2 टीटा, बट यहाँ पर टीटा है तो यहाँ पर भी अपने को टीटा लाना है। तो देखो 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ, इसको हाफ कर देंगे टीटा को, तो वह थीटा बाय 2 हो जाएगा और फिर ये 2 ऊपर वाला,
कैंसिल होकर ओनली टीटा बचेगा, ठीक है। और इधर भी हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते इसकी। साइन टीटा क्या है अपने पास, 2 ऑफ साइन टीटा बाय 2 इंटू कॉस टीटा बाय 2, ठीक है। ये 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा की क्या वैल्यू है, देखो कॉस की वैल्यू कुछ दिख रही है ना, 1 माइनस कॉस टीटा की, 1 माइनस कॉस टीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2, ठीक है। देखो ये साइन से ये स्क्वायर कैंसल और ये 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया अपने पास, कॉस टीटा बाय 2 अपॉन, और नीचे में एक साइन टीटा बच गया ना, साइन टीटा बाय 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉट टीटा, ठीक है। ये अपने पास टीटा बाय 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो अब इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो डी अपॉन ऑफ डी एक्स और डेरिवेटिव किसका होगा, कॉट टीटा बाय 2 का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव होगा, अपने को तो यहाँ पे टीटा दिया है और यहाँ पर एक्स, तो डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता। तो देखो क्या अप्लाई करेंगे अपन, ये डी अपॉन ऑफ डी टीटा लिख देते यहाँ पे कॉट टीटा बाय 2, ठीक है। देखो ये डी टीटा कहाँ से आया बताता हूँ मैं, ऊपर भी डी टीटा लिख दिए और नीचे पे लिख दिए ये जो डी एक्स था इधर ले जा लिए। देखो डी टीटा से डी टीटा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और डी एक्स इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज वही आया ना, क्योंकि डी टीटा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू रहती है वही आएंगी। तो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉट टीटा का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा कॉट टीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2 और ये डी टीटा बाय डी एक्स है, ठीक है। तो ये ऊपर ये जो डी टीटा को इसके नीचे में ला लेते डी एक्स के, तो डी एक्स और ये डी टीटा को नीचे ला लिए, ठीक है। देखो अपने पास वैल्यू गिवन दी है माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टीटा बाय 2 एज इट इज, ये 1 भी अपॉन में रहने देते हैं, ठीक है। डी एक्स बाई टीटा की वैल्यू देखो अपन ने सॉल्व की कहीं तो भी, कहाँ दिख रही है अपनी, वहाँ देखो ये है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा, ठीक है। तो देखो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2, ये 1 एज इट इज, देखो ए, देखो तो 1 माइनस कॉस टीटा की देखो वैल्यू क्या आई है अपने पास, 2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2, ठीक है। और ये जो ए पहले है ये यहाँ पे लिख देंगे, देखो अपन, हाँ देखो गाइस, और जो यहाँ पर कॉट टीटा बाय 2 का डेरिवेटिव किए थे अपन ने, ठीक है। देखो फिर टीटा बाय 2 कंपोजिट फंक्शन, तो इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। टीटा का डेरिवेटिव 1 और फिर ये 2 को लिख देंगे, ठीक है, सामने में। तो ये आ जाएगा 1/2 सामने में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1/2 सामने आ गया, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 इंटू 2 कितना 4, और ये जो ए सामने आ गया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर टीटा बाय 2 है और यहाँ पर नीचे में क्या दिया है, साइन स्क्वायर टीटा बाय 2, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कॉसेक के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कॉसेक का पावर 4 टीटा बाय 2, ठीक है। ये अपने पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो आंसर तो आ गया अपने पास, देखो कैसे है बता देता हूँ आपको, 1 बाय साइन होता है कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वही अप्लाई करके सॉल्व की इसको, ठीक। आप लोग इसे नोट कर लो। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने पास, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y क्या अपने पास 4at, ठीक है। देखो x और y को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास t दिया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करते इसको, डिफ्रेंशिएट विथ x एंड y किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dx, और ये t के रिस्पेक्ट में होना है इसलिए dt, ठीक है। और d अपॉन ऑफ dt, और जो पूरी वैल्यू है x की ये लिख देंगे 2at स्क्वायर, ठीक है। एंड अब इधर करते हैं अपन y का, तो हो जाएगा dy अपॉन ऑफ dt
इज इक्वल टू डी अपॉन ऑफ डी टी, और जो y की वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे 4at, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे अपन, इसको सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। 2a तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करेंगे अपन। देखो 4a तो कॉमन आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, है ना। तो अपने पास 4a आ गया, ये dy अपॉन ऑफ dt 4a, और dx अपॉन dt क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 और 80, ठीक है। dx अपॉन dt 480 आ गया, और dy अपॉन dt क्या आ गया अपने पास 4a, है ना। देखो अब क्या करना रहता है अपने को, सबसे पहले dy अपॉन ऑफ dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, पहले dy अपॉन dt की वैल्यू लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में dx अपॉन ऑफ dt की, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4a इसकी वैल्यू है और ये बाकी 480 है, ठीक है। देखो 4a कैंसल, बच गया 1 अपॉन टी, है ना। अब इसको dy अपॉन dx आ गया, बट अपने को तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो क्या करेंगे अपन, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो देयरफॉर ये हो जाएगा dy dx स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन ऑफ dx, ठीक है। और किसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन टी का, ठीक है। तो 1 अपॉन टी का फिर से डेरिवेटिव होगा, बट यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और यहाँ तो t है। तो क्या करेंगे अपन, इसको d अपॉन ऑफ dt, और जो t है पावर इसका क्या है 1 है पावर, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा पावर, नीचे प्लस है तो t का पावर -1 हो गया, है ना। और इधर क्या लिख देंगे, dt अपॉन ऑफ dx। देखो कैसा किया, समझ में आया ना, dt कैंसिल हो जाएगा और d अपॉन dx ही बचेगा, है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो टी इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 पावर सामने आ गया, और पावर में से फिर माइनस और हो जाता है, तो ये -1 पहले से और एक माइनस हो जाएगा, है ना। और ये क्या है अपने पास, dt अपॉन dx। तो इसको अपन dt को नीचे ले जा लेते हैं, ठीक है। तो ये dx एज इट इज, और dt dx के नीचे में आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये माइनस ऑफ t पावर -2 और 1 अपॉन ऑफ dx अपॉन dt की देखो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, क्या है वैल्यू 480, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ 480, है ना। तो जो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन ऑफ 4a t है यहाँ पे एक, और जो ये माइनस साइन है नीचे आके प्लस हो जाएगा साइन, पावर में 2 और ये एक पावर है तो t का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया है, क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास क्या गिवन दिया है, x एंड y गिवन दिया है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, और y क्या है अपने पास, y जो है साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये अपने पास गिवन दिया हुआ है। अब x और y को डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो हो जाएगा dx अपॉन ऑफ डी थीटा, और इधर किसकी x की वैल्यू, और थीटा रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव होगा dx थीटा से, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो इधर y का कर देते हैं ये, तो dy अपॉन ऑफ डी थीटा, और किसका डेरिवेटिव, साइन क्यूब ऑफ थीटा का, ठीक है। तो ये साइन क्यूब ऑफ थीटा का डेरिवेटिव। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, dx अपॉन ऑफ डी थीटा की, ठीक है। अब देखो इधर y का भी करते हैं, dy अपॉन ऑफ डी थीटा एज इट इज। अब साइन क्यूब ऑफ थीटा, तो पावर आ जाएगा सामने, और साइन थीटा एज इट, और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो क्यूब है तो ये 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन है तो साइन थीटा का अगेन डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, dy अपॉन ऑफ dx सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा और सेकंड ऑर्डर सॉल्व करना है अपने को। तो हो जाएगा ये dy अपॉन ऑफ डी थीटा ऊपर वैल्यू, और नीचे में dx अपॉन ऑफ डी थीटा की, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये अपने पास वैल्यू है ये dy अपॉन डी थीटा की 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में किसकी, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा।
देखो एक कॉस से कॉस कैंसल, क्या बच गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर निकला है, बट अपने को सेकंड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से अगेन डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो आप इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये 3 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा, ठीक है। देखो टीटा यहाँ पर, और अपने किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो डेरिवेटिव तो होने से रहा, तो क्या करेंगे, अपने को टीटा लाना है यहाँ पर, तो डी अपॉन ऑफ डी टीटा 3 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा, ऊपर नीचे डी टीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो ये डी एक्स को हमने इधर ला लिए और डी टीटा को इधर ला लिए, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा सामने और बच जाएगा, पावर में से एक माइनस होके फिर 1 बच जाएगा, तो ये साइन टीटा हो गया, ठीक है। फिर कंपोजिट फंक्शन, तो ये साइन टीटा का अगेन डेरिवेटिव, तो साइन टीटा का डेरिवेटिव कॉस टीटा। अब डी टीटा को इधर डी एक्स के नीचे ला लेते, ये 1 ऊपर बच गया, डी एक्स पहले से था और डी टीटा इसके नीचे में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन इधर, तो ये 3 इंटू 2 6 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा 1 अपॉन ऑफ डी एक्स अपॉन डी टीटा की वैल्यू देखो अपने पास गिवन दी हुई है कॉस टीटा, तो यहाँ पर पुट कर देते कॉस टीटा। फिर से देखो कॉस टीटा से कॉस टीटा कैंसल, और अपने पास वैल्यू क्या बच गई 6 ऑफ साइन टीटा, ठीक है। बट देखो क्या बोल रहा है अपने को, टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर है, बट अपने को किसके लिए सॉल्व करना है, टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 2 टीटा के जगह, एट टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। देखो ये क्या है 6 ऑफ साइन पाई बाय 2, ठीक है। और साइन पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री हो जाता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू आ गई अपने पास 6, ये साइन पाई बाय 2 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1। तो अपने पास इसका फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट कर लो गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। लेट अपने पास एक्स एंड वाई गिवन है, तो एक्स क्या है ए कॉस टीटा एंड वाई क्या है अपने पास, वाई जो है बी ऑफ साइन टीटा, ठीक है। ये अपने पास गिवन दिया हुआ है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू टीटा, ठीक है। तो अब टीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा हो जाएगा, और टीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो एक्स की वैल्यू है इसका, ठीक है, ये कॉस टीटा। अब देखो वैसे ही वाई का होगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा और डी अपॉन ऑफ डी टीटा, और वाई की वैल्यू यहाँ पे बी साइन टीटा, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा की क्या वैल्यू आ जाएंगी अपने पास, देखो बी कॉमन और साइन टीटा का डेरिवेटिव कॉस टीटा, ठीक है। अब इधर डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा भी सॉल्व कर लेते हैं, ये ए कॉमन, कॉस टीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन टीटा, ठीक है। तो अपन इसको माइनस ऑफ ए साइन टीटा भी लिख सकते हैं। ये अपने पास डी एक्स अपॉन डी टीटा और डी वाई अपॉन डी टीटा की वैल्यू आ गई है ना। बट अपने को सॉल्व क्या करना है, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स टीटा डी एक्स, तो पहले डी वाई अपॉन डी टीटा की ऊपर वैल्यू लिख देंगे और नीचे में डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा की, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है बी कॉस टीटा, ये डी वाई अपॉन डी टीटा की वैल्यू, और डी एक्स अपॉन डी टीटा की क्या है ये माइनस ऑफ ए साइन टीटा, ठीक है। तो अपन इसको माइनस ऑफ बी अपॉन ए कॉस टीटा अपॉन ऑफ साइन टीटा लिख लेते हैं। देखो अब अपने को इसको सेकंड ऑर्डर भी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर, और ये डी अपॉन ऑफ डी एक्स का, और इस पूरे का डेरिवेटिव माइनस बी अपॉन ए कॉस टीटा अपॉन ऑफ साइन टीटा का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो माइनस बी अपॉन ए है इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस बी अपॉन ए को कॉमन ले लिए। अब देखो ये डी अपॉन ऑफ डी एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव किसका करना है कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा, और कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा क्या होता है कॉट टीटा होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इधर लिख देते हैं अपन
कॉस टीटा अपॉन ऑफ साइन टीटा जो है ये होता है कॉट टीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको करते हैं सॉल्व। डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर, अब माइनस बी अपॉन ए तो कॉमन है। देखो यहाँ पर x दिया हुआ है और यहाँ पर टीटा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसको, पर यहाँ पर टीटा है तो डेरिवेटिव तो होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा, बट अपने को जीरो चाहिए नहीं। तो ठीक है, डीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के क्या करेंगे, ऊपर और नीचे डी टीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक कॉट टीटा एज इट इज रहेगा और ये ऊपर भी डी टीटा से मल्टीप्लाई, और नीचे जो डी एक्स है इसको इधर ला लिए, ये डी टीटा से डी टीटा कैंसल, ये डी एक्स आ जाएगा, तो एज इट इज यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। माइनस ऑफ बी अपॉन ए कॉमन, देखो अब कॉट टीटा का डेरिवेटिव, कॉट का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस ऑफ कॉस ए की स्क्वायर टीटा हो जाएगा। अब ये डी टीटा को डी एक्स के नीचे ला लेते हैं, तो ऊपर बच गया 1 और ये नीचे में आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस इंटू माइनस हो गया, ये प्लस बी अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा, ठीक है। ये 1 एज इट इज रहेगा। डी एक्स अपॉन डी टीटा की देखो वैल्यू आई है, क्या आई है, माइनस ए साइन टीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए साइन ऑफ टीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन टीटा क्या होता है, कॉस टीटा होता है। तो ये बी एज इट इज, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन सामने ला लिया अपन ने, और ये कॉसेक स्क्वायर टीटा, और ये 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, फिर से कॉसेक टीटा हो गया, ठीक है। तो अब इधर लिख लेते हैं इसको, चलो इधर ही लिख लेते हैं। तो बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये कॉसेक टीटा है और ये कॉसेक है, तो हो जाएगा कॉसेक का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके। और ये माइनस साइन को ऊपर लिख लेते हैं अपन। देखो बट अपने को सॉल्व किसके करना है, टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए, तो यहाँ पर टीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर किसके लिए पुट करना है अपने को, एट टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये माइनस ऑफ बी अपॉन ऑफ ए स्क्वायर, और एक कॉसेक क्यूब, और ये टीटा, ठीक है। टीटा की जगह क्या पुट करेंगे अपन, पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखो ये कॉसेक पाई बाय 4 जो है ये होता है अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। मतलब कॉसेक 45 होता है रूट 2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर पुट कर देंगे रूट 2, और ये इसका क्यूब है तो ये क्यूब, ठीक है। तो देखो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई होके क्यूब ही हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बच गया माइनस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो देखो अपने पास इसका फाइनल आंसर आ गया, डी ए स्क्वायर अपॉन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर, देयरफॉर एट टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए क्या आंसर आ गया, माइनस ऑफ 2 रूट 2 बी अपॉन ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको नोट कर लो गाइज।